हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में गाइस। और इस बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 देख रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर गाइस हम आज सीखने वाले हैं जनरल एंट्री, यानी कि डिसोल्यूशन का लेजर के बियॉन्ड जनरल एंट्री किस तरीके से पास कर सकते हैं। इससे पहले भी गाइस हमने जनरल एंट्री सीखा, देखा कैसे कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर गाइस अभी तक आपने वो जनरल एंट्री नहीं देखा हुआ है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ तक कि आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के फुल चैप्टर्स को देख सकते हो, सीख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस इसके बियॉन्ड जो आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के एडजस्टमेंट है उस पर भी मैंने आपकी कंप्लीट वीडियो बना दिए हुए हैं, लिंक आपको वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एडजस्टमेंट भी सीख सकते हो डिसोल्यूशन के बियॉन्ड। देन गाइस जो आज करने वाले हैं वो है आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 245। क्वेश्चन गिवन है गाइस, आशा उषा एंड निशा वर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। क्लियर। एंड देन बैलेंस शीट आपको गिवन है गाइस 31st March 2019। देन इसमें फर्स्ट वन आपको गिवन है लायबिलिटी साइड गाइस। इन द लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट गिवन है गाइस। कैपिटल अकाउंट आपको पास नहीं करना होता है क्योंकि ये बैलेंस बीडी बनता है। जिस अकाउंट का बैलेंस बीडी बनता होगा गाइस वो आपको जनरल एंट्री पास नहीं करना, उसका आपको जनरल एंट्री पास नहीं करना होता है। राइट। हम जनरल एंट्री किसका पास करते हैं? ऐसा अकाउंट जो क्या होता है कि ट्रांसफर होता है दूसरे अकाउंट में। ठीक है, हम सिर्फ उसका ही जनरल एंट्री पास करते हैं। जनरल रिजर्व बेसिकली होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, तो हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे क्लास। क्रेडिटर्स इसकी हम जनरल एंट्री पास करेंगे। आसस लोन अकाउंट इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। एंड बिल्स पेबल की हम जनरल एंट्री पास करेंगे क्लास। देन इन द एसेट्स गाइड साइड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स एंड आरडीडी, स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये सब की हम जनरल एंट्री पास करेंगे। बट यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है क्लास, ये क्या होता है ना कि ये ट्रांसफर हो जाता है अपने बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, जिसको हम लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। तो मतलब बैलेंस बीडी की आपको एंट्री पास नहीं करनी है। राइट। देन in the additional information on the above date the partner decide to dissolve the firm। then class यहाँ पे given है assets were released as under machinery 90,000 and stock 36,000, investment 42,000 and debtors 90,000। दैट इज में क्लास जब एसेट सेल होता है, यहाँ पे ये जो रिलीज दिया हुआ है गाइस, जिसका मतलब हो गया कि ये सेल हो गया। जब हम किसी एसेट्स को सेल करते हैं क्लास, तो वो बेसिकली क्या होता है कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। राइट। सेम ऐसे ही आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंस है गाइस, ये भी क्या होगा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं क्लास। एंड गुडविल भी यहाँ पे रिलीज हो रहा है गाइस 48,000 का। देखो ऑल एसेट्स दिया हुआ है और यहाँ पे गुडविल भी दिया हुआ है क्लास, तो गुडविल भी क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे गुडविल को भी हम सेल कर दे रहे हैं क्लास। देखिए, तो बेसिकली ये जो जितने भी सेल्स हुए क्लास, ये जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लास। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। और जो एक्सपेंस है गाइस वो हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। अभी जो जनरल एंट्री है गाइस, उसके लिए मैंने एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जनरल एंट्री की, ये मैंने बना दिया हुआ है इस पे वीडियो, ताकि आपको समझ में आए कि जनरल एंट्री हम किस तरीके से पास कर सकते हैं। अगर अभी तक आप तक वो जनरल एंट्री का वीडियो नहीं देखा हुआ है गाइस, तो आप देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। तो फर्स्ट वन क्लास आपको क्या करना है कि लायबिलिटी से स्टार्ट करना है। देखिए, जैसे कि जो जनरल रिजर्व है, यहाँ पे जो जनरल रिजर्व है क्लास, ये कहाँ जाता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। राइट। जब हम इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पास करते हैं क्लास, तो क्या लिखते हैं हम? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। जब आपका कोई भी एंट्री क्लास बाय में आएगा ना, तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट लिख देंगे क्लास। क्या लिख देंगे? डेबिट। और उसके अगेंस्ट में कौन सा अकाउंट है? मतलब जो जनरल रिजर्व है क्लास, उसको हम ट्रांसफर कहाँ करते हैं? पार्टनर कैपिटल में, यानी कि पार्टनर्स का नाम आएगा यहाँ पे। इसमें 3 पार्टनर्स है, आसास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपको पार्टनर्स आ गया तो हमेशा पार्टनर्स का नाम लिखना है क्लास। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा आशा के बाद ऊसास कैपिटल अकाउंट। देन क्लास फिर निसास कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कैपिटल आएगा। देखो ये बेसिक है, ये आप ना एडमिशन और पार्टनर से करते आ रहे हो कि जो जनरल रिजर्व हो गया या रिजर्व फंड हो गया क्लास, इसको हम बेसिकली ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स में। राइट ना।
अब जो जनरल रिजर्व है क्लास उसका अमाउंट कितना है, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसका जो जनरल रिजर्व है क्लास वो है 12,000। ओके, और इनका रेशियो कितना है क्लास, इनका जो रेशियो है ना वो है 2:1 का, 2:1 का, मतलब अगर देखा जाएगा तो 2/5 का रेशियो बनेगा क्लास। ठीक है, फर्स्ट पार्टनर का, और सेकंड पार्टनर का भी सेम है क्लास, तो 2/5 का बनेगा। और जो थर्ड पार्टनर है क्लास उसका 1/5 का रेशियो है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए रेशियो लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको यहाँ पे रेशियो नहीं लिखना होता है। अगर क्लास ये जो 12,000 है ना उसका मैं अगर जनरल रिजर्व का रेशियो निकालूं तो इसकी जनरल का मतलब जनरल में अमाउंट कितना आएगा क्लास, देखा जाए तो यहाँ पे जो जनरल रिजर्व है क्लास मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ, सॉल्व करके बताता हूँ। आपको चाहिए ना तो ये आप लिख सकते हो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए क्लास, क्योंकि ये बाद में ना आपको समझ में आएगा कि आपने कैसे फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आशा है क्लास, इसका मुझे जनरल रिजर्व निकालना है। तो अमाउंट कितना है क्लास, 12,000 है। ठीक है, इसको हम इंटू करेंगे क्लास इनके रेशियो से, तो रेशियो कितना है 2/5। दैट इज में 12,000 को मैं फर्स्ट वन 5 से डिवाइड करूंगा क्लास, तो 5 2 10, देन 5 4 20, दैट इज में 2,400 क्लास, और इंटू 2। ठीक है, तो आंसर आ गया क्लास 4,800। ठीक है, तो अगर अभी हम सेम देखा जाए क्लास तो आशा एंड ऊषा का जो है ना वो दोनों का सेम है, तो यहाँ पे मैं इसको ऊषा को भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है क्लास सेम है ना, इसीलिए। देन थर्ड है निशा। ठीक है, अगर निशा का निकाला जाए तो कैसे करेंगे क्लास, सेम 12,000 है और 1/5 करेंगे क्लास, और इसका आंसर आ जाएगा क्लास 2,400। क्लियर, तो हमें यहाँ पे पार्टनर्स का जनरल रिजर्व का अमाउंट मिल गया 4,800, 4,800। देन सेकेंड पार्टनर का भी मिल गया क्लास 4,800, एंड देन थर्ड पार्टनर का भी मिल गया क्लास 2,400। अब यहाँ पे हम नरेशन क्या देंगे क्लास, हमने क्या किया ये एंट्री के अंदर कि बीइंग ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व टू पार्टनर, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। हमने क्या किया क्लास कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया, बस इतना ही किया हमने। तो वही हम यहाँ पे नाम देंगे क्लास ट्रांजेक्शंस का, मतलब नरेशंस। ओके, और डेट क्या आएगा क्लास 31st, हमेशा 31st ही आएगा क्लास, क्योंकि वाइंड अप कब हुआ है, एंड ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो 31st। तो ये हो गया फर्स्ट वन जनरल रिजर्व क्लास। अब नेक्स्ट वन देखो, अब आपके पास लाइबिलिटीज में क्या क्या है, क्रेडिटर्स है, आसास लोन अकाउंट है, एंड बिल्स पेएबल है क्लास। ठीक है, तो बेसिकली जब हम रियलाइजेशन अकाउंट पास करते हैं क्लास तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं क्लास। ठीक है, तो मतलब आपका क्रेडिट साइड मतलब जनरल का डेबिट साइड क्लास, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। फिर नेक्स्ट वन आएगा क्लास आसास लोन अकाउंट डेबिट। देन क्लास फिर आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। जो लाइबिलिटीज होती है ना क्लास वो आपका डेबिट होता है, इतना याद रखिए। ठीक है, लाइबिलिटीज क्या होता है, डेबिट। देन ये जाएगा क्लास रियलाइजेशन अकाउंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर। बस चलिए, यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा था वो याद रखिए आप। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर लाइबिलिटीज पे कोई एंट्रीज है क्लास तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जनरल एंट्री के। और कोई एसेट्स पे है क्लास तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगा क्लास। मतलब क्रेडिट साइड मतलब क्या होता है क्लास कि जनरल एंट्री में देखा जाएगा तो 2 के साथ आएगा। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन मैंने इसके बारे में एकदम डीप में एकदम नॉलेज बताया हुआ है क्लास। ठीक है, जो आपको जनरली समझ में आ जाएगा तो आप वो वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। देन क्रेडिटर्स क्लास 80,000 है, आसास लोन 16,000 एंड बिल्स पेबल 28,000। यहाँ पे हम पास करते हैं। फर्स्ट वन 80,000, 80,000। देन क्लास आसास लोन अकाउंट है 16,000। देन क्लास
बिल्स पेबल 28,000 है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। देखिए अब हम एक और एंट्री ऐड कर सकते हैं क्लास, यहाँ पे आरडीडी। ठीक है, ये आरडीडी में ना क्या होता है, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है क्लास, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो आप यहाँ पे ना ये पास कर सकते हो, क्या, आरडीडी, आरडीडी अकाउंट। ठीक है, ये भी क्या होगा क्लास, आपका डेबिट होगा, ये भी क्रेडिट साइड में जाता है क्लास रिलेशन अकाउंट के। इसका अमाउंट है 6,000, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 6,000। ओके, अब हम इसको टैली करते हैं क्लास, मतलब इसका टोटल करते हैं, तो आंसर आएगा क्लास 1,30,000। ठीक है, ओके, और इसका नरेशन क्या देंगे क्लास, बीइंग, हमने अभी ये एंट्री के अंदर क्या देखा कि हमने एसेट सॉरी लायबिलिटी को ट्रांसफर किया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटीज, लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड एंड सॉरी लायबिलिटीज एंड, यहाँ पे एंड डाल दो क्लास, एंड आरडीडी ट्रांसफर इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया दो एंट्री। देन इसके बाद आते क्लास अभी एसेट साइड में, जिसमें मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर और स्टॉक के क्लास। ठीक है, तो यहाँ तक हम पास करेंगे। तो बेसिकली जब हमने लायबिलिटी को क्लास डेबिट साइड में पास किया हुआ है, तो एसेट्स क्या हो जाएगा क्लास, क्रेडिट साइड में आएगा, मतलब क्रेडिट साइड मतलब क्लास यहाँ पे टू के साथ आएगा, तो फर्स्ट वन क्या आएगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, रिलेशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। देन क्लास इसके बाद आएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देन क्लास और क्या था इसमें, डेटर्स था, तो टू डेटर्स अकाउंट। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर क्या हम यहाँ पे सन्ड्री एसेट से लिख सकते हैं क्या, डायरेक्टली इतना सारा एसेट्स का नाम नहीं लिखना है, तो हम क्या सन्ड्री एसेट से लिख सकते हैं क्या। यस, लिख सकते हो आप, दोनों वैलिड है। ठीक है, दोनों आपका राइट है क्लास, कोई भी रॉन्ग नहीं होगा आपका। ओके, अभी मशीनरी का अमाउंट कितना था, 1 लाख। ठीक है, कितना है, 1 लाख, तो मशीनरी 1 लाख। देन क्लास के बाद है इन्वेस्टमेंट 48,000। देन क्लास डेटर्स है 1,10,000। अब डेटर्स का अमाउंट में आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा अमाउंट लेना है आपको, आरडीडी माइनस करके लेना है या आरडीडी को प्लस करके लेना है, मतलब आपको 1,04,000 का अमाउंट कंसिडर करना है या आपको 1,10,000 का अमाउंट कंसिडर करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम आरडीडी का अमाउंट कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम डेटर्स का ही अमाउंट कंसिडर करेंगे, तो कितना है, 1,10,000। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1,10,000 लिया क्लास। ओके, अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ क्लास। ठीक, तो इसका आंसर आएगा 2,98,000। क्लियर क्लास यहाँ तक। देन अब मैं इसको एसेट साइड में लिखता हूँ क्लास, सो इसका नरेशन लिखता हूँ, बीइंग, हमने क्या किया यहाँ पे कि जितनी भी सन्ड्री एसेट्स था क्लास, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया हुआ है। कहाँ पे ट्रांसफर किया क्लास, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। राइट, तो वही लिखा मैंने, बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप गाइस इतना समझ गए होंगे एसेट्स वाली बात। अब आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्लास प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में, इसका मतलब क्या हो गया कि फर्म को या पार्टनर्स को लॉस हो रहा है क्लास, इसीलिए ये एसेट साइड में क्लास। अगर ये एसेट साइड में क्लास, तो उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में क्लास। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में जब हम ट्रांसफर करते हैं क्लास, तो उसमें लिखते हैं टू, राइट ना, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू। तो टू लिखते हैं क्लास, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, तो क्लास फिर डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली पार्टनर कैपिटल है तो पार्टनर्स का नाम आएगा इसमें। तो फर्स्ट जो पार्टनर है क्लास वो है आसास,
तो लिखेंगे आसास कैपिटल अकाउंट, आशा कैपिटल अकाउंट। देन क्लास फिर सेकंड पार्टनर है उसास कैपिटल अकाउंट। देन क्लास थर्ड पार्टनर है निसास कैपिटल अकाउंट, राइट। बस इसके आगे आपको क्या करना है, अभी डेबिट लिख देना है क्लास। कभी भी प्रॉफिट हो या लॉस हो क्लास पार्टनर्स में ट्रांसफर होता है, और लॉस होता है हमेशा डेबिट साइड में, और प्रॉफिट होता है क्लास क्रेडिट साइड में। ये हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना है क्लास, यहाँ पे देखो 36,000 है, राइट ना। तो 36,000 क्या होगा क्लास, अब पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये 36,000 को कैसे डिवाइड करना है क्लास, जैसा हमने यहाँ पे जनरल रिजर्व को किया था क्लास। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख लेते हैं हमने कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और इसका अमाउंट है क्लास 36,000। फर्स्ट पार्टनर आशा है, तो आशा को कितना जाएगा 36,000, और इसका इंटू कर दूंगा क्लास 2/5 में, यानी कि 5 से फर्स्ट पर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर कितना आएगा, तो 5 7 ज़ा 35 एंड 5 2 ज़ा दैट इज में 7,200, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्लास। ठीक है, तो आंसर आएगा क्लास 14400, यानी कि 14,400। तो क्लास ये आशा का हो गया, तो सेम आपका क्या होगा सेकंड पार्टनर उषा का भी होगा, क्योंकि उसका सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्लास। देन थर्ड पार्टनर बच गया, कौन है, निशा। ठीक है, इसका कितना होगा क्लास 36,000 अमाउंट है, 36,000 और इंटू 1/5, तो दैट इज में 5 से डिवाइड करने पे आंसर आएगा क्लास 7,200। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूँ अभी 14,400। ओके, 14,400, देन 14,400, देन 7,200। क्लियर। अब मैं इसका नरेशन देता हूँ क्लास। इसका नरेशन क्या आएगा, यहाँ पे हमने बेसिकली जो करते हैं क्लास, जैसे जिस टाइप की हम एंट्री पास करते हैं वही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस को हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया हुआ है क्लास। ठीक है, पार्टनर कैपिटल में, तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर इनटू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बराबर। ये हो गया क्लास, एसेट साइड कंप्लीट हो गया, क्योंकि अभी आपको बैंक अकाउंट ट्रांसफर ही नहीं करना है, क्योंकि इसका बैलेंस बीडी बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन है क्लास की, यहाँ पे एसेट्स को रिलीज किया गया है, जिसके अंदर मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और गुडविल है क्लास। ठीक है, गुडविल सेपरेट दिया हुआ है, तो इसलिए गुडविल भी है। मैं अभी क्या करूंगा क्लास की, जो मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और गुडविल, ये सब साथ में पास कर दूंगा। ठीक है, सिर्फ डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्या एक सेपरेट एंट्री दूंगा मैं। तो चलिए, तो पहले मैं एसेट्स की एंट्री पास कर देता हूँ। तो एसेट जब सेल होगा क्लास, देखो यहाँ पे हमने एक एसेट्स की एंट्री पास की थी यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ आया था क्लास, क्रेडिट साइड में आया था, बराबर। अब मैं एसेट्स की एंट्री कहाँ पास करूंगा क्लास, डेबिट साइड में, यानी कि अपोजिट, ये ट्रांसफर वाली एंट्री थी क्लास, और जो मैं अभी पास करूंगा वो सेल वाली एंट्री होगी। मतलब हमने क्या क्या सेल किया हुआ है, जिसके अंदर आपका मशीनरी सेल होगा क्लास। ठीक है, फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट होगा क्लास, यहाँ पे अकाउंट लिखना है। देन इसके बाद डेटर्स होगा, एंड आफ्टर दैट क्लास स्टॉक है, एंड देन क्लास गुडविल है। ठीक है, ओके, इसको हमने सेल कर दिया। इसके आगे डेबिट भी लिख देते हैं।
ओके क्लास, ये हो गया डेबिट। अब ये अकाउंट कौन सा ट्रांसफर होगा क्लास, हमने जब ट्रांसफर किया तो भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट देखा, और सेल करेंगे क्लास तो भी हम कौन सा अकाउंट देखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट हमेशा ही आएगा क्लास, सेल करते समय भी और परचेस करते समय भी। लेकिन यहाँ पे परचेस होता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेल ही होता है, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में फॉर्म यहाँ पे वाइंड अप होता है। इसका जो लेजर है क्लास, अगर आपने इसका लेजर कर लिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम जनरल एंट्री भी पास कर सकते हैं, और इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास, वो भी आपको देखना है। ठीक है, तो देखो अभी जो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने इतना सारा एंट्री लिखा क्लास। ठीक है, ये जितनी भी एंट्रीज के अमाउंट है क्लास, ये बेसिकली कहाँ पे ट्रांसफर होता है, बैंक अकाउंट में। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था, ये कहाँ पे ट्रांसफर होता है, बैंक अकाउंट में। तो दैट इज मीन क्लास, अगर हम इसको सिंपल वर्ड में समझे तो हम एसेट्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं क्लास, बैंक अकाउंट लिख सकते हैं क्या, यस हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम एसेट्स की एंट्री नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे क्लास। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिख रहा था, इतने सारे एसेट्स के नाम लिख रहा था क्लास। ठीक है, अदरवाइज आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सीधा बैंक। ठीक है, तो मतलब ये आपको एंट्री लिखने की नीड ही नहीं है फिर, क्योंकि ये जितने भी एसेट सेल होंगे क्लास, ये सब कहाँ जाएंगे, बैंक में जाएंगे क्लास। तो चलिए इसका अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट कितना है। आप अमाउंट ऐड कर लीजिए क्लास, 90,000, 36,000, 42,000 एंड 90,000। ठीक है, और इसमें हम 48,000 भी और ऐड कर देंगे एज एन गुडविल क्लास। ठीक है, तो इसका अमाउंट होगा 3,06,000। कितना आएगा, 3,06,000। यहाँ पे भी लिखते हैं क्रेडिट साइड में भी 3,06,000। ओके, तो हमने यहाँ पे एसेट्स को ट्रांसफर किया हुआ है क्लास, तो लिखेंगे बीइंग, सॉरी ट्रांसफर नहीं किया हमने, सेल कर दिया हुआ है, बीइंग एसेट्स, बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखेंगे जैसा हमें एडजस्टमेंट में गिवन है क्लास, रिलीज। ठीक है, बीइंग एसेट्स रिलीज, और यहाँ पे डेट 31। देखो क्लास, अगर डेट 31 भी नहीं डालोगे ना तो भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 1 2 3 भी डालोगे तो भी चलेगा, ABCD करोगे तो भी चलेगा क्लास। ठीक, ओके, तो हमने यहाँ पे एसेट्स को सेल कर दिया क्लास। अब एक एंट्री देखे यहाँ पे, जो है आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंस। डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्लास बेसिकली क्या होता है ना, कि डेबिट साइड में पास हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट में लिखना है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे आएगा क्लास बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। जैसा अभी हमने एसेट्स को किया क्लास, सेम ऐसा आपको एक्सपेंस को भी करना है। ठीक है, तो इसमें एक्सपेंस में कितना है, 60,000 क्लास। लेकिन एसेट्स के साथ साथ क्या होता है ना क्लास, की आपकी लाइबिलिटीज भी ना आपको पेमेंट करनी पड़ती है। जब फॉर्म बाइंड अप होगा ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, कि जो आपकी लाइबिलिटीज है ना वो भी आपको पे करके क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप फॉर्म बाइंड अप नहीं कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। तो जिसके अंदर आपका 80,000 है, 16,000 है और 28,000 है क्लास। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं, और प्लस हम 6,000 को ऐड कर लेते हैं क्लास। और नेक्स्ट थिंग क्लास, और क्या ऐड करना है आपको, बस इतना ही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो हमने एक एंट्री पास की थी लाइबिलिटीज की, लेकिन ये जो आरडीडी है क्लास, ये आपकी लाइबिलिटीज नहीं है। ठीक है, आरडीडी का मतलब क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, यानी कि हमें डेटर्स यानी कि कस्टमर से पैसा लेना बाकी है, लेकिन वो अमाउंट आपका क्या है, डाउटफुल डेब्ट है, यानी कि आपको ये अमाउंट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। लेकिन इस पे आपको कोई भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसको हम कंसिडर भी नहीं करेंगे क्लास। राइट, तो हमारे पास देखो सेम अमाउंट वही है, ये अमाउंट भी है। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है क्लास, उसका भी अमाउंट कितना है, 6,000। तो यहाँ पे भी सेम है क्लास, तो मतलब अमाउंट टोटल कितना हो सकता है, 1,30,000। टोटल अमाउंट कितना हो सकता है क्लास, 1,30,000। तो हम यहाँ पे भी अब पास करेंगे 1,30,000 क्लास, यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे भी हम पास करेंगे 1,30,000। यहाँ पे अब बेसिकली हमने क्या किया ना क्लास, की लाइबिलिटीज को भी पे किया और एक्सपेंसेस को भी हमने पेड कर दिया क्लास। तो इन सिंपल वर्ड हम लिखेंगे लाइबिलिटीज पेड ऑफ। ठीक है, सिंपल से वर्ड में, डेट क्या आएगा, 31। ठीक है, ओके, तो इतना आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लास, जिसके अंदर हमने लाइबिलिटीज और एसेट्स को ट्रांसफर भी किया और रिलीज भी किया क्लास। ठीक है, और कोई एंटिटीज में आएगी नहीं क्लास। अब आपको क्या करना है, इसको टैली करना है। तो टैली करते समय फर्स्ट वन हम क्या करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट को टैली करते हैं क्लास। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट आपको कहाँ कहाँ लिखा हुआ है,
तो बस इतना क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है इसके अंदर कि जो टू में ना क्लास, ठीक है, वो क्रेडिट साइड का है। जो भी रिलेशन अकाउंट क्या है टू में, तो वो क्या हो जाएगा क्लास क्रेडिट साइड में। और जिसके आगे कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली रिलेशन अकाउंट है क्लास, वो डेबिट साइड में रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे भी टू में, तो ये क्या होगा क्लास आपका क्रेडिट साइड में रहेगा, और कहीं पे नहीं है, ये डेबिट साइड में क्लास, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बाइफरगेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिलेशन अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं डेबिट, और इसके अगेंस्ट में लिखता हूँ मैं क्रेडिट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डेबिट का अमाउंट कितना होगा क्लास और क्रेडिट का अमाउंट। चलिए, जो भी अमाउंट है इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा क्लास यहाँ पे। जैसे फर्स्ट वन आप देख सकते हो कि 1,30,000 है क्लास, राइट। तो हम 1,30,000 को ले लेते हैं यहाँ पे। और क्या है क्लास यहाँ पे 3,06,000 है क्लास, वो भी आपका डेबिट है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1,30,000 प्लस 1,30,000 प्लस 3,06,000, ये हो गया डेबिट साइड का। इसको मैं ऐड कर देता हूँ क्लास, तो आंसर आएगा 4,36,000। ओके, देन अब डेबिट साइड में क्या क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डेबिट साइड में क्लास 2,98,000 डेबिट साइड में, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्लास। और क्या डेबिट में, यहाँ पे लाइबिलिटीज डेबिट में 1,30,000, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2,98,000 प्लस 1,30,000, ठीक है। इसको अब ऐड कर लेते हैं क्लास, तो कितना आंसर आएगा इसका देख लेते। तो 4,28,000, ठीक है। तो क्लास आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डेबिट साइड है वो हाईएस्ट अमाउंट है और क्रेडिट साइड क्या है लोवेस्ट अमाउंट है क्लास, है ना। तो अब हम इसका टैली करेंगे क्लास, मतलब माइनस करेंगे 8,000, बराबर। तो ये 8,000 क्या होगा क्लास प्रॉफिट होगा पार्टनर्स का, ठीक है। तो 8,000 क्या करना है अभी आपको डिवाइड कर देना। मैं इसको नीचे ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में मेंशन करता हूँ क्लास ये क्या हो गया पार्टनर्स को प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये पार्टनर्स का प्रॉफिट है। चलिए, ओके, तो पार्टनर्स का प्रॉफिट है क्लास, तो इसको लिखेंगे हम आसास का फर्स्ट वन हम फाइंड आउट करेंगे क्लास, ठीक है। 8,000 अमाउंट, और रेशियो है इसका 2/5, तो 5 से डिवाइड करते हैं क्लास फर्स्ट वन, तो 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 1,600, ठीक है। और इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,200। देन क्लास अगर हम सेकेंड पार्टनर्स का रेशियो देखें क्लास तो सेम ही है, मतलब ऊषा का भी सेम है। देन क्लास थर्ड पार्टनर निशा, ठीक है, इसका अमाउंट आएगा क्लास सेम 8,000, फर्स्ट में लिख लो यहाँ पे, और रेशियो क्या है 1/5 है, तो 5 से डिवाइड करने पे आंसर है क्लास 1,600। तो ये आ गया रिलेशन अकाउंट प्रॉफिट। और इसके आगे और स्टेटमेंट में आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, ट्रांसफर इनटू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा क्लास। देखो क्लास बहुत ही सिंपल सा है, बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली कर सकते हो। तो इसलिए कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है ना वो मैंने बना दिया है क्लास, ताकि आप इसको इजीली समझ सको। अभी जो एसेट्स आए ना, सॉरी, जो अभी प्रॉफिट आए क्लास, उसको हम क्या कहते हैं टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके लिखते थे, राइट। अगर आप लेजर सीख चुके हो तो आपको मालूम होगा क्लास कि हम क्या कहते हैं कि जो प्रॉफिट आता है वो हमेशा हम टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके लिखते हैं, ठीक है। ये हम फाइनल अकाउंट से ऐसे लिखते हैं, ये नहीं कि आपको डिसोल्यूशन आएगा तो ही आप कर सकते हो। अगर आपने पार्टनर कैप फाइनल अकाउंट भी किया तो वहां पे भी हम जब नेट प्रॉफिट निकालते हैं क्लास तो भी हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, या तो ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे आसास कैपिटल अकाउंट फर्स्ट पार्टनर, देन सेकंड पार्टनर, देन थर्ड पार्टनर,
इनका अमाउंट कितना है टोटल? 8000 क्लास, ठीक है। और हमने पार्टनर्स में डिवाइड किया तो अपने पास आंसर आ गया 3200, देन 3200, देन 1600। ओके, एंड इसके बाद इसका नरेशन देंगे क्लास बी। क्या किया हमने यहाँ पे कि जो रिलेशन अकाउंट था क्लास उसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे क्लास, सिंपल सा। ये हो गया आपका रिलेशन अकाउंट कंप्लीट क्लास। अब आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट का टोटल चाहिए। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए क्लास क्या करेंगे, हम एक पार्टनर कैपिटल का एक वर्किंग नोट ही बना लेते ताकि हमें समझ में आए, अदरवाइज आप नहीं बनाओगे ना तो भी चल जाएगा क्लास। यहाँ पे बट मैं आपको समझाने के लिए टेबल बना रहा हूँ। फर्स्ट वन है पर्टिकुलर, ठीक है। देन क्लास फर्स्ट पार्टनर आशा, देन ऊषा एंड देन निशा, ठीक है। तो ये आपका इधर पे भी आएगा क्रेडिट साइड में भी। ओके, देखो क्रेडिट साइड में क्या आएगा क्लास, सबसे फर्स्ट वन बाय बैलेंस आता है, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी आता है जिसमें पार्टनर का कैपिटल आएगा क्लास। फिर के बाद क्या आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, जनरल रिजर्व, है ना। तो जनरल रिजर्व, ओके। तो कैपिटल कितना है क्लास पार्टनर का, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। कैपिटल 1,20,000 40 40 है क्लास, ठीक है। और जो जनरल रिजर्व था क्लास वो हमने जनरल यूनिटी में पास किया। फर्स्ट वन 4,800, 4,800 एंड 2,400, ठीक है। तो हम यहाँ पे पास कर देते। फर्स्ट वन 1,20,000, देन 40,000, देन क्लास अगेन 40,000, ओके। देन क्लास इसके बाद जो जनरल रिजर्व था उसकी एंट्री देते हैं हम, तो इसमें अमाउंट था 4,800। देन सेम आपका सेकंड पार्टनर 4,800, देन क्लास 2,400, ठीक। ये हो गया जनरल रिजर्व। पार्टनर्स को अभी प्रॉफिट भी आ गया क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल मैं आपको लिख देता हूँ प्रॉफिट समझने के लिए। तो प्रॉफिट कितना है फर्स्ट पार्टनर का 3,200, देन सेकंड पार्टनर का भी क्लास सेम 3,200, देन क्लास थर्ड पार्टनर्स का 1,600। ये हो गया। एंड नेक्स्ट थिंग क्लास कि यहाँ पे पहले से ही आपको एसेट साइड में भी प्रॉफिट गिवन था क्लास, जो कि पीएनएल था क्लास। इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ पीएनएल अकाउंट, ताकि आप समझ जाओ कि ये एसेट साइड का हो, ठीक है। तो ये पीएनएल कितना था क्लास, यहाँ पे आप देख सकते हो 36,000 था, जिसके अंदर 14,400 आया फर्स्ट पार्टनर का। यहाँ पे लिखता हूँ 14,400, देन सेकंड पार्टनर क्लास ऑल्सो सेम 14,400 एंड थर्ड पार्टनर 7,200, ओके। तो ये हो गया क्लास। अब हम क्या करेंगे, इसका टैली करेंगे क्लास। और कोई एंट्री है इसके अंदर नहीं ना, तो हम इसको टैली कर देंगे क्लास। इसको टैली करने पे कितना आएगा क्लास देखते हैं। तो फर्स्ट जो पार्टनर्स है उसको 1,28,000 हो जाएगा ऐड करने पे। देन सेकंड पार्टनर का क्लास 48,000, देन थर्ड पार्टनर का क्लास 44,000, ठीक है। सेम हम यहाँ पे भी लिखेंगे 1,28,000, देन 48,000 डेबिट साइड में क्लास, एंड देन 44,000। देन इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है टू बैंक अकाउंट, है ना, टू बैंक अकाउंट, ओके। तो अब माइनस करेंगे क्लास, देखते हैं कितना आता है। तो 1,24,000 में से आपको 14,400 माइनस करना है, तो 1,13,600 आएगा। देन क्लास सेकंड पार्टनर का आएगा 33,600, देन थर्ड पार्टनर का आएगा क्लास 36,800, राइट। अभी इसकी एंट्री क्या आएगी क्लास, देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है क्लास, डेबिट होता है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट, राइट। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे भी जनरल एंट्री में, यहाँ पे लिखते हैं 31st पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट है क्लास। तो मतलब यहाँ पे आएगा आसास कैपिटल अकाउंट,
आसास कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर ऊसास कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन क्लास नीसास कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसमें आएगा क्लास डेबिट, यहाँ पे भी लिख लो आप डेबिट। ओके, देन यहाँ पे लिखेंगे क्लास टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कैपिटल आ गया था पार्टनर्स का 1,13,600 एंड देन क्लास 33,600 एंड देन क्लास 36,800। क्लियर, अब इसका हम टोटल कहते हैं क्लास, इसका टोटल आएगा 1,84,800 एंड इसका नरेशन देंगे क्लास बीइंग। बेसिकली अभी हमने क्या किया क्लास, कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट कर दिया हमने, तो मतलब फाइनल सेटलमेंट था ये, तो यहाँ पे लिखेंगे सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट मेड, दैट्स इट, बस इतना ही करना है आपको जनरल एंट्रीज में। इसके बियॉन्ड आपका कोई एंट्री नहीं बचा है क्लास। ये भी 10 मार्क्स के लिए और लेजर भी इसका 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, आइदर और कोई भी एक आ सकता है क्लास, या तो आपको लेजर आएगा या तो आपको जनरल आएगा। ठीक है, इसके अगेंस्ट में आपका जो चैप्टर नंबर 7 है बिल ऑफ एक्सचेंज क्लास, वो आएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज पे बहुत जल्दी इसका वीडियो आ जाएगा क्लास, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट कर लिया हुआ है क्लास। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है और आप उसको चाहते हो उसका सोल्यूशन आपको मिले, आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिले, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है तो भी मुझे बता सकते हो, या तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। और गाइस ये सम्स के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या चैप्टर के किसी भी चैप्टर्स के रिलेटेड कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलिए गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।